इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदत व ख़िराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ज़नफ़र जावेद। नाज़रीन, कामयाबी की राह पर चलना आसान नहीं होता। हर कामयाब इंसान की अपनी एक कहानी होती है। इस पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत से आपका ताल्लुक़ करवाते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशअल राह की हैसियत रखता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने तकरीबन 40 साल तकरीबन दिए इस इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, और हम इन्हें सब जानते हैं। हर चैनल की ज़ीनत है और बड़े चैनल्स पे आप लोगों ने इनको देखा है। और कभी-कभी तो ऐसा कहा जाता था, मैं खुद भी देखता था कि जो चैनल हम स्विच करते थे तो वहाँ ये मौजूद होते थे। इनका एक बड़ा नाम शेफ़ गुलज़ार आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। तो माशाल्लाह सर, ये इतना आपने काम किया और इसी शोबे में से वाबस्ता हुए, इस शोबे में आना तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है जी। खास तौर पे मर्दों के लिए। और जिस दौर में आपने शुरू किया जी, तो ये चैलेंज क्या था आपके? मेरे वक्त पर जो है ना शेफ को बावर्ची कहा जाता था। अच्छा। तो बड़ी तकलीफ दे वक्त था। हम्म। और इत्तेफाक की बात है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था वहां पर मर्दों का किचन में जाना मायूब समझा जाता था। लेकिन शौक तो शौक होता है और आपको पता है कि शौक इंसान के अंदर ही जो है ना वो परवान चल रहा होता है। तो शौक था चीजों में जाना, कलर्स कॉम्बिनेशन, एक समझ ले एक आर्टिस्ट था मेरे अंदर। सही है। तो वो अंदर ही छुपा हुआ था जी, एक आर्टिस्ट था। और हमारा काम भी आपने सुना होगा कलनरी आर्ट कहा जाता है हमारे शोबे को। आर्ट कहा जाता है। कलनरी आर्ट कहा जाता है। तो ये हमारा एक समझ ले एक तरह का आर्ट होता है। हम कलर्स से खेलते हैं, ठीक है। जैसे एक आर्टिस्ट अपने रंगों के जरिए बनाता है कोई तस्वीर, तो इसी तरह से हम भी कलर्स में जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह का शौक था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली। फिर पाकिस्तान में आपको पता है अभी कलनरी आर्ट का कोई स्कूल नहीं है, यानी कि शेफ बनने का। सही है। या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ से आप डिग्री हासिल करें। इंस्टीट्यूट खुले हुए, इंस्टीट्यूट तो हैं लेकिन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा। सही है। तो फिर मैंने कहा चलें, इसको अगर सीखना है तो प्रॉपर सीखना है, और इसके लिए पाकिस्तान में नहीं तो बाहर जाकर सीखना है। तो फिर बाहर की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने क्या किया, इसका डिसीजन लिया? तो उस वक्त जब मुश्किल था जी, तो फिर आप बाहर चले गए पेरेंट्स की इजाजत लेकर कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। और इसी से मुताल्लिक पढ़ाई का सोचा। घर वाले कह रहे हैं कि ये इसमें पढ़ने वाली कौन सी बात है। तो इसलिए कि वो घर वालों को नहीं पता था उस वक्त कि इसकी भी पढ़ाई होती है। उनको ये भी नहीं पता था कि इसकी यूनिवर्सिटी होती है, बाकायदा इसकी क्लासेस होती हैं और इसके प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। इंटरनेशनली काफी चल रहा है। बाकायदा 3 साल की ट्रेनिंग होती है, यानी कि सर्टिफाइड होने के लिए। और उसके बाद 3 साल की जो है ना इसका जो जैसे कि डॉक्टरी में एमबीबीएस में जैसे 2 साल का अपना हाउस जॉब होता है। सही है। इस तरह से हमें भी दूसरे यानी कि कभी रेस्टोरेंट में, होटल्स में, इसलिए कि हर जगह का स्टाइल अलग होता है। सही है। बार जो होता है उसका स्टाइल अलग होता है, रिजॉर्ट का स्टाइल अलग होता है, रेस्टोरेंट्स का अलग होता है, होटल का अलग होता है। तो हर जगह की सर्विस अलग होती है। तो आपको मुख्तलिफ जगह भेजा जाता है ताकि आप ट्रेन हो जाएं। तमाम सिचुएशन में आपको चलने के लिए वो अलग अलग जगह पे भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद फिर एक जो है, आप कहाँ गए थे इसको? मैं सबसे पहला मेरा जो स्टेशन था वो जापान था। सही है। जहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप जो है ना वो मैंने अप्लाई की थी, इसलिए कि बहुत महंगी एक कहते हैं ना पढ़ाइयों में एक पढ़ाई महंगी पढ़ाई है ये हमारी वाली जो है, काफी एक्सपेंसिव है ये। सही है। तो अफोर्ड नहीं कर पाता था मैं, जाहिर बात है मैं तो पे नहीं कर पाता। सही है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। तो उस जमाने में कुछ जापान के वो हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। तो कुछ ऐसा वो निकला अपना स्कॉलरशिप के उसमें ट्रेनिंग और विद पे, ओके, यानी कि पे भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी होगी। मैंने कहा चलो इसी में चले जाते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो अप्लाई कर दिया, किस्मत अच्छी थी, हो गया। तो उसके बाद जो है ना ट्रेनिंग, यानी आपका पैशन ही फिर उस तरफ आपको लेके चला गया, जर्नी आपकी स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ आपने काम भी किया और सीखा। मैंने पहले ट्रेनिंग की अपनी कंप्लीट। ट्रेनिंग करने के बाद जैसे हाउस जॉब होता है उस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने वहीं पर जॉब भी किया। तो फिर 12 साल मेरे जिंदगी के जो है ना वहीं गुजर गए। अच्छा। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया थाईलैंड। अच्छा। फिर थाईलैंड में 5 साल 5.5 साल वहां रहा।
ठीक है। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया चाइना। ओह, फिर इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ये में कितना अर्सा आप बाहर रहे माशाल्लाह? तकरीबन अगर टोटल मिलाया जाए तो 32 इयर्स मैं जो 32 है ना, years। हाँ तकरीबन माशाल्लाह, सब मिलाकर। बहुत बड़ा अर्सा आपने बाहर हाँ रहा। बिल्कुल। और सर्व किया वहाँ पे मुख्तलिफ बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में भी और बिल्कुल बिल्कुल। होटल्स में भी। अभी भी मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, जाहिर है। वर्कशॉप जैसे कि किसी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, फर्ज करें इंडिया में करनी, मैं इंडिया भी गया हूँ, जाकर मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सही है। दुबई भी गया हूँ, कतर भी गया हूँ, मोरक्को भी गया हूँ, बहुत सारे, कनाडा भी गया हूँ, बहुत सारे मुल्कों में जाकर मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। सही है कि अपने पाकिस्तान का नाम जो है वहां पर जाकर। क्या बात है। तो फिर ये वापसी आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? अच्छा, हुआ ये कि बीच में मेरी बेटी छोटी थी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो जाहिर बात है, हम एक मुसलमान हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन ये है कि मुसलमान तो हैं। तो बाहर मुल्कों में आपको पता है जरा बच्चों की तालीम का मसला होता है। बिल्कुल। और मेरी वाइफ जो है वो न्यू मुस्लिम है। अच्छा। उसकी तालीम का भी मसला था। सही है। तो उनको भी इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी थी। तो मेरे लिए फिर वजह ये बनी कि मैंने कहा यार ये सब चीजें मैं बाहर रहकर तो नहीं कर पाऊंगा। सही है। तो मैंने कहा चले तो क्यों ना पाकिस्तान में जाकर कुछ करते हैं। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने बस थोड़ा सा ये मीडिया वाला रास्ता मिल गया मुझे। हाँ, सही है। तो जब आप यहाँ आए तो उस वक्त चैनल्स की था ऐसा कोई स्टार्ट था उस वक्त तो स्टार्ट था, यानी कि चैनल का स्टार्ट था। शेफ्स भी बाहर से पढ़कर आ रहे थे कुछ लोग। तो रुझान हो गया था। हाँ, रुझान हो गया। तो मैं एक रेस्टोरेंट यहाँ डिफेंस के अंदर जो है ना, वो मैं उसको एज ए एडवाइजरी में काम कर रहा था। तो वहां पर हमारे एक चैनल की जो निजी चैनल है उनकी जो ओनर है वो आ गई, सुल्ताना आपा जिसको कहते हैं। तो हम टीवी की जो ओनर है उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा यार तुम शेफ तो बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या अपना चैनल पर टीवी पर भी काम करोगे? तो मैंने कहा भाई मैं शेफ तो अच्छा हूँ, सही है, लेकिन मुझे टीवी वगैरह के बारे में नहीं पता। तो क्या लगे वो मैं सिखा दूंगी। क्या बात। तो मैं भी यानी कि कोई बहुत ज्यादा कहते ना इरादत नहीं किया था, तौर पर तो नहीं गया था। मैं तो ऐसे ही चला गया। चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो। बस वो जब मैं वहां पहुंचा तो सारे जो टीवी पे आने वाले उस वक्त जो टीवी पे आ रहे थे, सही है, नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन ये कि 4 से 5 ऐसे लोग थे जो टीवी पे उस वक्त ऑन एयर आ रहे थे, वो भी बैठे थे। सही है, सही है। और मुझे भी बुला लिया। मैं दिल में सोच रहा, मैंने बोला ये तो सारे टीवी पे आते हैं, मैं तो बिल्कुल नया, मैं तो कभी आया कभी नहीं आया। सही है। मुझे खामखा में बुला लिया, मैं दिल में सोच रहा। अच्छा। लेकिन सबसे उन्होंने एक एक डिश जो है ना बनवाई। अच्छा। उसके बाद 15-20 दिन गुजर गए, मैंने भी कॉल नहीं की, उन्होंने भी कॉल नहीं की। 15-20 दिन गुजरने के बाद फिर वहां के डायरेक्टर जो है उसकी मुझे कॉल आई कि भाई आपको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे क्यों सिलेक्ट किया है? तो कहने लगे ये आप आकर सुल्तान आपा से खुद पूछें कि क्यों सिलेक्ट किया। सही है। तो वही बताएंगे। मैंने कहा मैं तो ये सवाल नहीं पूछ सकता था। बस फिर मैंने जाकर ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हो गया। हम टीवी में रहे। मैं हम टीवी स्टार्ट है मेरा, और मैं हम टीवी का पहला शेफ हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर कहते हैं ना बेतहाशा, फिर उस जमाने में इंडस्ट्री होता था, इंडस्ट्री। तो आपने हम टीवी को कैसे पाया? नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं जो कुछ ये भी कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं आज हूँ वो सुल्तान आपा की वजह से हूँ। क्या बात। सच्ची बात है कि उन्होंने मुझे समझ लो उंगली पकड़कर लेकर आई यहाँ पर मीडिया में, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने सब कुछ सिखाया। आज मैं हम टीवी पे नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनसे ताल्लुकात मेरे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इसलिए कि ताल्लुकात इंसान के वैसे रहते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी में बहुत सारे चेंज आता है, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत सारे चैनल पे काम करता था उस वक्त, TV1 भी और ये भी और वो भी, बहुत सारे चैनल थे। एक टाइम पर मैं बहुत सारे चैनल पे काम करता, एक साथ। फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन हुआ हमारा। अच्छा। एक जमाना आया कि उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, एक शेफ एक चैनल अब आप जो है ना, एक शेफ जो है ना एक ही चैनल पे काम करेगा। फिर उनके साथ फिर मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लग गया। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर हम टीवी, इंडस टीवी का आप बता रहे थे कि इंडस टीवी में, हाँ उस वक्त फिर मैं हम टीवी में भी काम कर रहा था, और इंडस पर मैं अपनी वाइफ के साथ हम दोनों भी एक शो करते थे। सही है। उसका नाम था इन द किचन के नाम। इन द किचन।
फिर मैं आज टीवी पर मॉर्निंग शो जॉर्ज और किरण वाला जो मॉर्निंग शो था ना, वो भी करता था मैं। फिर टीवी वन पर भी एक शो आता था, रिकॉर्डेड शो था, वो भी करता था। यानी कि एक टाइम पे 4 चैनलों पे काम कर रहा होता था मैं। सही बात है। वो मैं जापान से आया था ना, तो अंदर जापानीज था, तो वो जापानीज वाला काम करने में मुझे हर वक्त दिन रात देखना काम। तो काफी दफा ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ सुबह और मैं दूसरे दिन सुबह आ रहा हूँ वापस, ऐसा भी हुआ है। और आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना, ये इस बात से मैं जोड़ रहा हूँ कि मेहनत में अजमत है। ये पुरानी सी एक मिसाल है, लेकिन ये सच है। हाँ, जो मेहनत आप जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अपने जो नए शेफ हैं या जो नए आने वाले फील्ड में लोग उनसे बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैंने आपको अपना वाकया बताया ना, मैं आज सुबह गया हूँ तो दूसरे दिन सुबह वापस आ रहा हूँ, इसी पाकिस्तान के अंदर। बताइए, ये नहीं कि वो जापान है, किसी दूसरे मुल्क में। हाँ, जापान में तो होता है ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है, तब जाकर एक मकाम मिला। हाँ, लोगों ने यकीन किया, एतमाद किया, फिर पता चला कि हाँ यार, ये बंदा जाना वाकई मेहनती आदमी है, अपने काम को परफेक्शन के साथ करता है, और जो वादा करता है वो पूरा भी करता है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसी जबानी कोई बोलता है। तो वो चीजें जब कोई कंपनी या कोई, मैं मिसाल कंपनी की इसलिए दे रहा हूँ कि जब कोई कमिटमेंट हम कर लेते हैं ना किसी चैनल के साथ, वो पूरा भी करते हैं, ठीक है, तब जाकर एतमाद इंसान का बनता है कि नहीं यार, ये उसने बोला था, ठीक है, कि 1 साल का एग्रीमेंट है, तो पूरा 1 साल का एग्रीमेंट कर इसने जो है ना, वो आगे फिर किसी और जगह से रिजाइन किया या गया है, ठीक है ना। ये एक एतमाद जिसको कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह ये होता रहा। फिर बिल्कुल, बाद शोज करते रहे आप। शोज के अलावा आपकी वो मसरूफियत भी रहती है जो कि एसोसिएशंस के साथ है। मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। उनको इवन एक बहुत बड़ा ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हमारे पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड है, उनके साथ 5 साल एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करता रहा। माशाल्लाह। उनका एक नाम से था ब्रांड? डॉलन्स के साथ माशाल्लाह 5 साल मैंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम किया। तो उनका एक लफ्ज जो मुझे आज तक याद है कि नाम ही काफी है। नहीं, वो कहते थे कि यार, शब गुलजार अगर इस्लामाबाद चला गया है ना, हमने उनको भेज दिया इस्लामाबाद, तो हमें उम्मीद है कि उसने जो प्रोडक्ट के बारे में जो है ना, हमें बगैर किसी को भेजे, अच्छा, उसने हमारे प्रोडक्ट की अच्छी वो कर देनी है, हाइप बना देनी है उसने। यानी कि उस बंदे पर इतना यकीन था। ये जब हम सुनते हैं तो हमें हमारा एतबार, हमारी सोच और जो यकीन है ना, और बढ़ जाता है। फिर और मेहनत से इंसान काम कर रहा होता है ना, तो ये चीजें अल्लाह का शुक्र है साथ में। तो आप एसोसिएशन के साथ भी तो हैं, जो एक्रा और ये जो काम कर रही है रेस्टोरेंट एसोसिएशन। जी। तो उसमें क्या किरदार है आपके? मुझे कभी कभार ये लोग हाइजेनिक जो सिस्टम है पूरी दुनिया में, अभी पाकिस्तान में वो लेवल नहीं आया। सही है कि वो हाइजेनिक तरीके से फूड को खिला सके। बिल्कुल अभी आने वाला है। उसके ऊपर हमारा 1-2 हमारे सीनियर शेफ हैं जो अब बूढ़े भी हो गए हैं माशाल्लाह, तो उनसे मिलकर अभी हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं सिस्टम, ताकि हाँ, जो एसओपीज बाहर फॉलो की जाती हैं, वो पाकिस्तान में भी उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ताकि इंसानी जिंदगी बहुत अहमियत की चीज है, जिसको हम अहमियत नहीं देते हैं। सही है। पाकिस्तान में तो आपको पता है जो भी हो रहा है, बिल्कुल सही है। बस बन रहा है ना, खाना बन रहा है, खा रहे हैं लोग, कुछ फूड पॉइजन हो गया तो क्या हुआ, बताइए। आपने तो बहुत सारे स्टोरीज सुनी होगी ना, भाई किसी ने खाना खाया और 10 लोग जो है ना वो बीमार पड़ गए, उनमें से 2-4 चले भी गए, तो कोई बात नहीं है, तो फिर दूसरे दिन वैसी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट हो गई। सही है। लेकिन ये चीज बाहर बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आप वो 35 साल जो आपने गुजारे हैं बाहर, उसका दौर आपने देखा हुआ है, और फिर आपने पाकिस्तान में जो दौर देखा और यहाँ के रेस्टोरेंट्स की एसओपीज देखी, तो आपको बड़ा अजीब नहीं लगता होगा? अजीब लगता है, तभी तो मैंने यहाँ पर आने के बाद मुझे ऑफर तो बहुत सारे होटल से, रेस्टोरेंट से, हर जगह से हुई है। सही है कि भाई आप जापानीज फूड में आप एक्सपर्ट हैं, या थाई फूड में एक्सपर्ट है, चाइनीज में एक्सपर्ट हैं,
मैं तो वहां रहकर सीख कर आया हूँ। डेफिनेटली। और अब तो मैंने पाकिस्तान में रहकर नहीं सीखा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना चाइनीज वगैरह सीखते हैं, हाँ, पाकिस्तान में रहकर यहीं पर सीख लेते हैं। मैं तो उन मुल्कों में रहा हूँ, सालों साल रहा हूँ, तो रहकर सीखा है मैंने। तो ज़ाबित ऑथेंटिक रेसिपी मैं बता सकता हूँ या बना सकता हूँ। तो मुझे ऑफर हुई, लेकिन मैंने जब ये सिस्टम देखा तो मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मैं जो है ना वो जो SOPs हैं उसको फॉलो किए बगैर काम करूं। मेरा दिल जाहिर बात है मुतमईन नहीं था। जो इंसान एक मिसाल है, एक बचपन से एक चीज सीखता हुआ जवान हो जाए, इंसान बूढ़ा हो जाए। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो एक बचपन से सीखता हुआ बूढ़ा हो जाए इंसान, तो वो कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है? ठीक है, ऐसे ही वो तो लाजमी है, उसने तो वही करना है। बात रिश में शामिल हो गया ना। या दूसरे को अगर देखेगा काम करते हुए, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, या उसने शेफ कोट सही तरीके से नहीं पहना हुआ, या अपना जो फुट ग्रिप जो शूज हैं वो नहीं पहने हुए, कैप नहीं लगाया हुआ, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बोल पड़ूंगा। और जब बोलूंगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अब हर इंसान तो मेरी बात नहीं मानेगा ना। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो बात मानना एक अपनी इंसल्ट समझी जाती है, ईगो पर आ जाता है, ईगो पे बात अगर आप बात करेंगे तो वो चीज जो है ना वो बड़ी तकलीफ दे है। तो अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में कुछ लॉ ऐसे हैं जो यहाँ पर नाफिज हो जाएंगे। पाकिस्तान तमाम रेस्टोरेंट्स को फॉलो करना पाकिस्तान में ऑटोमेटिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो अभी पाकिस्तान में आने वाला है। आ जाएगा, जो आप लोग काम कर रहे हैं अनकरीब आ जाएगा, इसलिए कि वो चीजें आपको करनी पड़ेगी मजबूरन। ठीक है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? तो अभी वो रेस्टोरेंट वाले WHO का तो नाम सुना है ना आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हद तक तो देखेगा कि भाई इसने ये कर रहे हैं, ये इसको नहीं फॉलो कर रहे, जो मुल्क नहीं फॉलो कर रहे उनको वो करवाएंगे। तो ये करना पड़ेगा आपको। फूड विद हाइजीन, सही है, यानी कि खाना प्लस हाइजीन का भी ख्याल रखना है। सही है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, बर्तन इतने टेम्परेचर के अंदर रखे हुए होने चाहिए ताकि बैक्टीरिया वगैरह का ये ख्याल होना चाहिए। हाँ, ये मेयार होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए ये सब। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले क्या अभी आपके साथ ताउन करते हैं इस मामले के ऊपर? जब अभी तो नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो बात साफ बातें नहीं करते। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल हुआ मुझे। कई मिसालें आपके सामने होंगी। सिंध फूड अथॉरिटी है ना, बिल्कुल सही, उन्होंने एक दो दफा मुझे बुला भी लिया कि भाई शबुजार आप हमारे साथ जरा चलें विजिट करें रेस्टोरेंट का। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक बात बताएं, मैं आपको क्या ये सारा कुछ ही खराब है, चले दो चार में से दो चीजें खराब हो तो मैं बोलूंगा चलो ये दो खराब है, दो को सही कर लें। सही। जब पूरा सिस्टम ही खराब है। एक रेस्टोरेंट बनाने के कुछ उसूल होते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टेनलेस SS की चीजें होनी चाहिए, लकड़ी का एक टुकड़ा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा। किचन के अंदर आपको पता है लकड़ी अगर इस्तेमाल होती है किचन में, जो हम सिस्टम किचन जो कहलाता है, होटल का हो या रेस्टोरेंट का हो, कहीं का भी, उसमें कॉकरोच पैदा होता है लकड़ी में। अच्छा। तो इसीलिए किचन में एक तो मार्बल वो लगा होना चाहिए, टाइल होना चाहिए, ऊपर से एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत ही हाई फाई किस्म का एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। सही है। अलार्म होना चाहिए, इसलिए कि वो अगर जो एक टेम्परेचर है ना, गर्माइश इतनी गर्म होने के बाद से वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। वो बता दे कि भाई हीट ज्यादा होगी। तो एग्जॉस्ट अच्छा काम कर रहा होगा तो वो अलार्म बजेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक नहीं है हमारा, तो वो क्या होता है, स्मेल वहीं रह जाती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं या कॉकरोच पैदा होते हैं। दूसरा ये कि लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे वाले, वो लकड़ी इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। सारा कुछ स्टेनलेस स्टील में होगा, टेबल से लेके हर चीज जो है ना SS में होगी। ठीक है, तो ये ऊपर से उसकी जो चूल्हा है या जो भी चीज है ना, ओवन है, इतने इंच ऊपर होना चाहिए ताकि नीचे से जब सफाई हो तो वो कचरा नीचे रुकना नहीं चाहिए, यानी कि वो नीचे ऐसा जमीन पे लगी भी कोई चीज नहीं होगी। सही है। कम से कम वो 5 से 10 इंच ऊपर होगी। ताकि सफाई जब पानी मारे आप तो नीचे से साफ हो जाए। और शिफ्टिंग में ये होगा कि सुबह की शिफ्ट वाले जब जा रहे होंगे तो रात की शिफ्ट वालों को सफाई करके 0 मीटर देकर जाएंगे। क्या बात।
और फिर रात सुबह वाले जब जाएंगे तो रात वाली शिफ्ट वाले को सफाई करके देकर जाएंगे। ये उसूल है, ये उसूल है हर जगह का। यहाँ तो हमारे यहाँ 2 वो होते हैं अपना सेशन, बाहर मुल्क में 3 होते हैं। अच्छा, 3 उसको उसमें आते हैं, ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम। ओके, 3 शिफ्टें लगी, 3 शिफ्टें लगती हैं। हमारे यहाँ 2 शिफ्टें होती हैं, वहाँ 3 शिफ्टें होती है, इसलिए कि इंसानी जिंदगी में या इंसानी जो पावर है एक लिमिट पे जाकर, इसलिए कि हम जो है ना गर्म जगह पर रहते हैं। सही है। बाहर बर्फबारी भी हो रही हो, ऐसे मुल्कों में भी हम रहे जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, ठीक है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर हमेशा यकसा होता है। सही है। किचन का सही है, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, गर्म जगह पर रहते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है। आपको पता है शेफ को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, वो ये वजह होती है कि वो वजह ये कि गर्म जगह पर रहता है ना, वो चूल्हा है, गर्म है, बाहर सर्दी हो रही है लेकिन अंदर गर्म है, वो गर्म जगह पर। कोई भी है, चाहे घर पे भी हम ले लेते हैं तो वो भी जारी बात है कि जो हमारी खवातीन है उनको भी गुस्सा इसी वजह से ज्यादा आता है। ऐसे ही यही वजह है। तो वो यानी कि ये सब चीजें ये नेचुरल है। इसीलिए बाहर मुल्कों में उन्होंने क्या किया है कि 12-12, 14-14 घंटे की बजाय 6-6 या 8-8 घंटे का एक वो सेशन कर दिया। सही है। तो वो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड ताकि और अच्छे से, ताकि आप अच्छी तरह से अच्छा काम करें, अच्छी क्वालिटी हो और आपकी एनर्जी भी रहे आपके अंदर, ठीक है ना। एनर्जी ये ना हो कि डाउन हो जाए और आप काम में जो है ना अपने को थाई कर जाए। सही है, ठीक है ना, काम में भी आप परफेक्शन आपकी हो, आपकी एनर्जी भी कंट्रोल में रहे और आप आराम से हंसी खुशी 4-6 घंटे जितने भी आपने गुजारने वो गुजार कर आप चले गए। दूसरे वाले आए अपना, उन्होंने 6 घंटे 8 घंटे काम किया, फिर तीसरे वाले आए, उन्होंने काम किया। अच्छा, लेकिन सबके एक वो है एसओपीज जो है वो ये कि आप सफाई करके जाएंगे, दूसरा जब आएगा वो भी सफाई करके जाएगा, फिर आप आएंगे तो आपको तो आकर सफाई नहीं करना है। सही है, साफ सुथरा आपको मिल रहा है किचन, आपने स्टार्ट कर लिया अपना। सर ये जो अभी आप बता रहे थे, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन की चीज आपने बताई कि इस तरह से किचन के अंदर होना चाहिए। लकड़ी के कैबिनेट अक्सर देखा जाता है घरों पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घरों पे तो स्पेशली कॉकरोच ज्यादा होते हैं, ये वजह होती है? बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं बस आपसे बात भी कर रहा हूँ, जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है कि लकड़ी से बेहतर है कि अभी एक फाइबर ग्लास, अच्छा, जो है ना बहुत खूबसूरत फाइबर ग्लास का जो है ना किचन कैबिनेट वगैरह आ रहा है, अच्छा, मार्केट में है। तो मैं मशवरा दूंगा कि लकड़ी वाला इस्तेमाल करने से बेहतर है वो फाइबर ग्लास वाला इस्तेमाल करें, उससे आपके घर में ना। और दिखने में वो कैसा है सर? देखने में बहुत खूबसूरत, अच्छा, बहुत खूबसूरत, और ऐसा लगेगा मार्बल लगा हुआ है। अच्छा, मार्बल का कैबिनेट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन देखने में भी खूबसूरत, सफाई में भी बहुत आसानी, ठीक है ना। जैसे सफाई में आपको प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा भी आप उसको कोई सर्फ वगैरह मारे, ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल नया है। ये भी फायदा हो गया आपका। दूसरा ये कि कॉकरोच जो है ना वो नहीं बने। सही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सारे खवातीन भी परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जो और दूसरा एक और, सॉरी जी, एग्जॉस्ट सिस्टम घर का सही रखें, ठीक है। ये जो हमारे खवातीन के बाल का मसला हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जी जी जी, चेहरे पे पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमारे अगर एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक ना हो, यानी कि जो खाना हम बना रहे हैं उसका फौरन उसकी महक और उसका जो ऑयल है उसको वो एग्जॉस्ट सिस्टम बाहर ना फेंके, सही है, तो वो क्या होता है कि ऑयल जो है ना हमारे उस कमरे के अंदर घूमता रहता है। अच्छा। और अगर आप उसको किसी टेलीस्कोप वगैरह से देखें तो आपको नजर आएगा बाकायदा ऑयल आपके कमरे में घूम रहा है, और उसकी जो स्मेल है उससे भी कॉकरोच पैदा होते हैं। अच्छा, और जो ऑयल गैस होती है जो, हाँ, उससे भी कॉकरोच पैदा, और ऑयल जो है ना, ऑयल से आपके बाल गिरते हैं, यानी कुकिंग ऑयल आपके सर पे लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपके सर पे जो है ना वो बैठ रहा है, उसी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, और चेहरे पे पिंपल्स वगैरह जो आ रहे होते हैं या डबल टोन हो जाती है। आपने देखा होगा चेहरे का कुछ हिस्सा ब्लैक और कुछ हिस्सा व्हाइट हो जाता है, ये हो जाता है, इसकी वजह से भी होता है। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम को लाजमी, मैं जब आया पाकिस्तान में तो मैंने डॉलर्स ज्वाइन किया था, तो हमने चिमनी के ऊपर बहुत सारे शोज किए हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और बहुत सारी जगहों पर जाकर हमने शो किया। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था चिमनी होती क्या चीज है। अच्छा, आपको पता है पहले अभी कुछ अरसे, यानी कि आज से 20 साल पहले जो फ्लैट वगैरह बनते थे तो वहां पर वो नहीं लगे होते थे, एग्जॉस्ट का सिस्टम ही नहीं था, रोशनदान जैसे रोशनदान बना हुआ है बस, उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपने खाना बनाया, अच्छा,
और उसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे लगा होना चाहिए, और फौरन वो उसकी जो सारी महक और ऑयल फौरन वो खींचे और फौरन बाहर कर दे। हाँ बिल्कुल सही है, वरना ये आपके लिए बाद में बहुत बड़ा सर का दर्द बनने जा रहा है। और इवन यहाँ तक कि आप खाना, हमारे पाकिस्तानी में एक आदत है कि हमारा खाना स्लो पकता है। बाहर का खाना तो उसी वक्त पक जाता है, अच्छा 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, इसलिए कि हाई फ्लेम पे बनता है और बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं। फौरन ही वो कच्चा पक्का निकाल देते हैं। हमारा खाना बनता है घंटों में। अच्छा, तो वो जो अलार्म सिस्टम या इस टाइप की चीजें आजकल चिमनी के अंदर आ रही है। सही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सही है, वो अलार्म ऑन हो जाएगा। आप अगर टीवी देख रहे हैं, आपने फर्ज करें आपने निहारी चढ़ा दी, सही है, या पाए चढ़ा दिए, पाए तो 8 घंटे में बनेंगे ना, सही है, आप टीवी देख रहे हैं, सही है, तो वो अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा अलार्म से कि यार मैं जो है ना वहां पर कोई किचन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो एहतियात बहुत जरूरी है। और एक लफ्ज कहा जाता है, हमेशा हमें सिखाया गया शुरू में, सबसे पहला सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद जो करना कर लें। क्या बात है। हाँ, पहले सेफ्टी, उसके बाद बाकी चीजें। सही बात है। ये सर आजकल जो देखा जा रहा है ट्रेंड, आपके सामने काफी शेफ आ जाते हैं, बहुत सारे शेफ आजकल। तो ये जो शेफ हैं जो अक्सर कोई कोर्सेज नहीं करते और उतर आते हैं मैदान में, तो आपकी निगाह में ये सब क्या है? ये क्या सही चीज हो रही है या बाकायदा कोर्स करके आना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं तो चाहूंगा हौसला अफजाई करूं सबकी, जो भी आ रहे हैं सीखना चाहते हैं, लेकिन प्लीज सीख ले। ये जो भेड़ चाल है ना, एक ने निहारी की दुकान खोली हमारे यहाँ पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा बुरी चीज जो है, एक ने निहारी की दुकान खोली, उसकी निहारी चलने लगी तो फिर दूसरे ने भी उसके बराबर में खोल ली। अच्छा, हाँ, फिर तीसरे ने भी खोल ली। एक जगह पे 10-10 दुकानें निहारी की आपको मिलेंगी। पकोड़े वाला है तो पकोड़े वाले ही लाइन से बैठे हुए। भाई खुदा का वास्ता कुछ और देख कुछ और कर लो, कुछ कहीं और जाके बना लो। एक बेचारी की रोजी बन रही है तो उसको करने दो यार, ठीक है ना। सही है। वही चीजें हैं हमारे यहाँ। ये होता है कि जब हम किसी चीज को मशहूर होता हुआ देखते हैं तो बस हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो यार हमने, इस बंदे ने अपनी जिंदगी के कई साल लगाए हैं रात और दिन, बर्फबारी में भी जा रहे हैं काम पर, बारिश में तूफान में भी जा रहे हैं, जलजला हो रहा है तब भी जा रहे हैं काम पर, ठीक है ना। तो वो और रात दिन काम कर रहे हैं, यानी कि अभी आज जा रहे हैं तो दूसरे तीसरे दिन वापस आ रहे हैं। ये जो मेहनत है, हाँ, ये किसी ने नहीं देखी ना। और ये देखा कि असल में फ्रंट पे जो चीज है, बस सामने जो स्क्रीन पे नजर आ गया कि जी इन्होंने आगे खाना बना दिया। जिंदगी की कितने, यार आप ये बताएं, प्रदेश में रहना कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है सर। अपने सालों साल घर वालों को छोड़कर बड़ा मुश्किल। मैं तो, हम जब दोस्त बैठते थे ना, हम आपस में क्या बात करते पता, हम कहते थे कि पता नहीं कि हमारी माँ की बदुआ लग गई है। हाँ सीरियसली, कि हम प्रदेश में, पैसे भी हैं, ठीक है, गाड़ी भी है, घर भी है, यानी कि अय्याशी की तमाम, दुनिया की तमाम चीजें हैं, सही है, लेकिन घर वालों का प्यार नहीं है, घर वालों का प्यार नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो दावतें नहीं है, वो दोस्त नहीं है, वो ईद बकरीद नहीं है, वो इवेंट्स नहीं है, वो एक दूसरे के घर पे जाना आना नहीं है, तो पैसा वैसा सब बेकार है। यकीन करें, दिन तो अच्छा गुजर जाता है हमारा, सही है, बाहर रहने वाले का दिन अच्छा गुजर जाता है, सही है, रात बहुत बुरी, इससे बुरी और कुछ नहीं हो सकती कि आपको रात को ना नींद ना आए, आप बेचैन हो जाओ, सोच सोच कर, आप सोचते सोचते सुबह हो जाए। बड़ा मुश्किल टाइम है। आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि यार आपको क्या हो रहा है, आपने काम पे जाना है, बस ये है। तो सर ये जो आने वाले लोग हैं इनके लिए क्या कहेंगे फिर आप? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आए इस फील्ड में ये सोच कर आए कि शॉर्टकट कोई नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट कोई नहीं है, जिंदगी में शॉर्टकट है ही नहीं, किसी भी चीज में। सही है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए कि आप जब बेसिक चीजें नहीं सीख कर आओगे तो जाहिर बात है आप आगे आने के बाद आए बाएं शाही करते रहोगे, ठीक है ना। सही है। तो आपके सामने अगर कोई खड़ा हो गया आपका जो एक्सपर्ट है, तो फिर आप क्या करोगे उसके आगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो
शॉर्टकट कोई नहीं है। दूसरा ये कि अगर आना है तो प्रॉपर, खातून मर्द हो या औरत, दोनों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दोनों को खाने के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। वो भले इस फील्ड में आना चाहता है, नहीं आना चाहता, सही है, लेकिन जिंदगी में किसी को नहीं पता होता है कि आज मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ तो कल मैं हो सकता है कि अमेरिका में बैठा हुआ हूँ। सही है, किस्मत का तो नहीं पता इंसान को। पता नहीं। परसों पता चला कि जर्मनी में बैठा हूँ। सही है। अच्छा, बाहर जाने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है हमारा खाना, देसी खाना, जायका जो है, जायका, बिल्कुल, और हलाल और हराम का मसला, बड़ा मसला। ठीक है। सही है। तो जाहिर बात है आप पाकिस्तानी हैं, मेरे जैसा बंदा एक हफ्ता जो है ना, मैं तो बाहर के खाने खा लूंगा, सही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद मेरी जो है तलब बढ़ जाती है। अब मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए, सही है, देसी खाना चाहिए। बाहर अगर मैसर नहीं है कई जगह ऐसी, अब आप परेशान, दिल चाह रहा है आपको निहारी खाने का, सालन खाने का, ये तो कम से कम थोड़ा बहुत, मैंने दोनों का कह रहा हूँ, मर्द और औरत दोनों को कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक चीजें बनानी आना चाहिए। सही है। ताकि ये कि एक तो हलाल हराम से बच जाओगे, ठीक है, अपनी मर्जी का खाना कुछ भी बना के आपने थोड़ा बहुत जो भी खाना है खा लोगे, सही है, पैसे भी बचेंगे। सही है। इसलिए कि आपको पता है बाहर आउटिंग करना डॉलरों में पे करना पड़ता है, जाहिर बात, तो वो महंगा बहुत होता है, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। या फिर आप कमा लें या फिर आप उनको पैसे दे दें जाकर कमा कर। सर आपने इतना काम किया और बाहर भी रहे, सर आपकी निगाह में कामयाबी का कुलिया क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। अच्छा। 3 दफा कह रहा हूं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, ये हमारे अपने शोबे की बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी काम को कर रहे हैं, आपका दिल, दिमाग और जिस्म तीनों को एक लाइन में होना चाहिए। सही है, दिल दिमाग और जिस्म एक लाइन में, तीनों की लाइन एक होनी चाहिए, जब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज इधर उधर हो रही है ना, जैसे आपका दिल तो है मैं काम कर लूं ये वो, दिमाग कह रहा है नहीं यार ये तो पैसे ही कम मिल रहे हैं, हाँ मजा नहीं आ रहा काम, आप मिसाल दे रहा हूँ। दिल तो चाह रहा है कि चलो यार कर लूं काम, ये ठीक कर है सब कुछ, दिमाग कह रहा है यार अभी तो $50 मिल रहे हैं, फला जगह पे तो $100 मिल। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में आप पड़ गए ना, तो वो जो आप सीखने गए हो, जो काम आप कर रहे हो, उसमें आपकी दिलचस्पी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो आपका दिमाग तो लगेगा, बॉडी आपकी कहीं जा रही है, हाँ, आप खुद कहीं जा रहे हैं, दिल कहीं और गया हुआ है, दिमाग कहीं और गया हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है वैसे। ऐसे होता है। तो काम कर रहा होता है बंदा, लगता है वो काम कर रहा है, लेकिन वो काम असल में वहां नहीं है, वो सही है, वो असल में कहीं और है, कहीं और है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो वो वक्त को पास करने वाला काम नहीं होगा। सही है, कामयाबी के लिए वक्त पास करने वाला काम नहीं होगा जो हम करते हैं। हम पाकिस्तानी आपने कहा ईमानदारी, तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों चीजें, ईमानदारी और ईमानदारी एक लाइन में, ठीक है ना, जब जाकर आपकी कामयाबी आपका, और शॉर्टकट कोई भी नहीं है। जिस भी काम को करें एक एक चीज को परफेक्टली सीख लें। सही है, कटिंग है तो कटिंग पूरी आनी चाहिए, उसमें से कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सही है, कुकिंग है तो कुकिंग के अंदर कितना टेम्परेचर किस चीज में रखना चाहिए, किस में क्या चीज करनी चाहिए, मैं एक छोटी छोटी सी बता रहा हूँ, वरना तो बहुत लंबी कहानी है। सारी बात है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब मैंने अगर ये चीज बनानी है तो कौन सा बर्तन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। हर बर्तन का अपना एक मिजाज है। सर ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या ये बुनियादी शक्ल है इसकी कि आपके पास से टैलेंट निकल के सामने आता है? कुछ शेफ के कॉम्पिटिशन्स भी आप लोग करवाते हैं ना? बिल्कुल, बहुत सारे मुकाबले होते हैं, खासतौर पे टीवी चैनल्स पे काफी होते हैं, इसकी भी एक चल रही है, बार बार हो रहे हैं, तो ये होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, या ये सही नहीं है? देखिए कंपटीशन तो उस वक्त सही होगा ना जब बच्चों ने कुछ वाकई सीखा हुआ होगा। सही है, मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो सीक्रेट है, ठीक है। सही है, जब हम कंपटीशन में जाके खड़े होते हैं एज ए जज, ठीक है, तो बहुत सारी लूप होल्स नजर आ रही होती हैं हमें। सही है, उसकी हैंडलिंग में या उसके बनाने में। हाँ, चाइनीज के 5 शेफ खड़े हुए चाइनीज बना रहे हैं। सही है, लेकिन चाइनीज में कोई तो गरम मसाला डाल रहा है, कोई तो हल्दी डाल रहा है, अच्छा, कोई तो कुटी हुई मिर्चें डाल रहा है, कोई फला चीज डाल रहा है।
यानी कि जो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, जो डालना ही नहीं चाहिए, जो तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो भाई मेरे भाईजान पढ़ लो ना थोड़ा सा कि भाई इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होनी चाहिए। हर मुल्क के खाने का एक बेस होता है, ठीक है। जैसे चाइनीज खाना अगर उसका सोया सॉस बेस है, तो भाई आप उसको पढ़ लो, कॉर्नफ्लावर है, सोया सॉस है, फला सॉस है, फला सॉस है। आप अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे या थोड़ा सा देख लोगे, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कन पाव चिकन लिखो, आपकी रेसिपी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी शेफ की बात कर रहा हूँ, हाँ। किसी शेफ ने आपको सिखा भी दिया है कि इसमें ये आप गरम मसाला डाल लो, इसमें हल्दी डाल लो, आपका भी तो दिमाग है ना। वो लकीर के फकीर वाली कहानी तो अब नहीं रह गई ना, पुराने जमाने में होती थी, अब तो नहीं है ना। अब तो आपके पास नेट का दौर है ना। चलो शेफ ने सिखाया, आप उसको एक दफा चेक तो कर लो, रीचेक तो कर लो, कम से कम आप इंटरनेट पे चले जाओ, जाकर चेक कर लो, आपको कन पाव चिकन पे पूरी रेसिपी आ जाएगी। सही है। उसको और उससे मुआवजा करो कि भाई ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बात कर रहा हूँ शेफ की कि हमारे यहाँ कुछ जो पाकिस्तान में रह के जिन्होंने चाइनीज खाना बनाना सीखा है, ठीक है, तो वो एक जमाने में हमारे यहाँ जो है ना वो बंगाली शेफ हुआ करते थे। सही है। जिन्होंने चाइनीज से सीखा, फिर उन्होंने अपना मिर्च मसाला डालकर उसको पाकिस्तानी चाइनीज बना दिया, ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही वो उसको मिर्च मसाला डाल के पाकिस्तानी चाइनीज वो बन गया, ठीक है। दिखने में चाइनीज है, दिखने में वो चाइनीज है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स तो पाकिस्तानी भी डाल दिया, उसमें करके बना, उसमें ऐसा कर दिया कि पाकिस्तानी खाए तो बोले हाँ बड़ा मजा आ गया, इसमें तो मिर्चे भी है और ये भी है। वो तो भाई वो ऑथेंटिक तो नहीं हुआ ना, वो चाइनीज तो नहीं हुआ ना। तो आप तो पहले बेस सीख लो ना, ठीक है, यानी कि आप चाइनीज का जो बेस है वो सीख लो, फिर जाके उसको फ्यूजन आप कर सकते हो कि भाई मैंने इसके अंदर अपना जो है ना ये कर दिया, अपना वो डाल दिया, वो कर लिया। आप के हम साथ बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप एक छोटी सी कोई रेसिपी बताइए, ताकि खवातीन जो आपको देख रही हैं हमारे चैनल को, तो वो उन तक ये आपकी रेसिपी पहुंच जाए, जो शॉर्ट टाइम में वो बना सकें। चाहे वो आप मीठे में बता दें, चाहे नमकीन में बता दें। अक्सर लोगों को ना शामी कबाब बनाते वक्त और कीमे के जो कच्चे कबाब जिसको हम कहते हैं वो बनाते वक्त, इस टाइप की चीजें बनाते वक्त एक प्रॉब्लम जरूर होती है, और उसका मैं हल जो है ना बता देता हूँ, ताकि ये जो टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है ना। हम मुख्तलिफ चीजें पुराने जमाने से चला आ रहा है कि भाई हम इसमें कुछ लोग बेसन डाल देते हैं उसको बाइंडिंग के लिए, कुछ लोग कुछ डाल देते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है, जो मैंने बाहर रह के सीखा है, सही है, वो ये है कि एक ऐसी चीज है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। बेसन का टेस्ट होता है, सही है, मकई का आटे का भी टेस्ट होता है, ठीक है। एक ऐसी चीज है जिसका कोई टेस्ट नहीं है, वो है कॉर्नफ्लावर। कभी भी आपको कोई बाइंडिंग के लिए चीज डालनी हो ना, तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें, भले वो कोफ्ते हो, भले वो कबाब हो, और भले वो शामी कबाब हो। शामी कबाब ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रह जाता है, बिल्कुल। उसको दोबारा से वापस अंदर भी सख्त हो और बाहर से भी क्रिस्पी हो, तो उसके लिए मैंने आपको मशवरा दिया कि अंडा तो डालते ही है, अंडे के साथ कॉर्नफ्लावर भी ऐड करें, तो आप देखिएगा कि उसके अंदर नमी खत्म हो जाएगी। क्या बात है, ठीक है। ये बहुत अच्छी टिप आपने बताई, जो आपने देसी खाने में भी और इंग्लिश खाने के अंदर भी, ठीक है ना। वाकई ऐसा होता है कि कबाब अंदर से जो है वो ये आपसे बता रहा हूँ, वो अजीब सा पानी सा अंदर से सौगी सा हो रहा होता है, ऊपर से हार्ड होता है, तो वो चीज जो है ना नमी को खींच लेता है। ये कॉर्नफ्लावर जो है ना बाइंडिंग भी बहुत अच्छी करता है। क्या बात। अक्सर लोगों से कोफ्ते सही नहीं बन रहे होते, टूट जाते हैं, तो वो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा ये बीफ में खास तौर पर कि जब भी खरीदें कीमे के लिए या कोफ्ता बनाने के लिए या कबाब बनाने के लिए, तो बिल्कुल रूखा गोश्त जो होता है ना वो आप खरीदें। भले वो बंदा कह रहा हो कि नहीं ये तो फैट है, इसमें डाल लें अच्छा हो जाता है, वो फैट नहीं होता, बेसिकली वो चिचड़े होते हैं। और कबाब आपने बनाया इतना बड़ा और वो छोटा सा हो गया हो गया, बिल्कुल ऐसा होता है। वो असल में चिचड़े ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वो नसें होती हैं, तो वो नसें खींचती हैं, तो वो इतना बड़ा कबाब जो है ना इतना सा हो जाता है। तो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, आपके पैसे, तो
थोड़ी सी बहस भी कर लें, कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। और नाराज हो जाए तो दूसरे बुचर के पास चले जाएं, कसाई के पास, उससे ले लें। ठीक है, आप पैसे दे रहे हैं, थोड़े दूर तक चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें और अपनी मर्जी की चीज खरीदें। सर, अभी जो आगे आने वाले वक्त में आप क्या सोचते हैं, विजन क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट टाइम होना चाहिए, जैसे आजकल पिथम चल रहा है, कॉथम चल रहा है, जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज नहीं है यहाँ पर, तो आप इतना टाइम लगा चुके हैं, क्या आप ऐसा कुछ सोचते हैं? मेरी आपकी ख्वाहिश है ऐसी कुछ? आज से तकरीबन 1 साल पहले एक अवार्ड सेरेमनी थी इसी होटल के अंदर। सही है। वो हमारे जो कॉथम इंस्टीट्यूट है जी उनकी थी, तो गवर्नर साहब आए हुए थे। बिल्कुल सही। तो कामरान तसूरी साहब, गवर्नर साहब सुन रहे हो मुझे, तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पे। सही है। और स्पीच कर रहे थे, तो मुझे अपने बराबर में खड़ा किया, तो मुझसे कहने लगे कि यार इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त ज़राए मुबादला की कमी है। सही है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में ज़राए मुबादला आए, सही है, तो शेफ की बहुत शॉर्टेज है पूरी दुनिया में। अच्छा। तो एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, सही है, जहां से हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, वहां पर वो डिग्री हासिल करें, मेरी ख्वाहिश है। तो उन्होंने कहा जो हेल्प मुझसे हो सकती है मैं आपके लिए करूंगा शेफ गुलजार, और ये उन्होंने मुझसे वादा किया है। क्या बात है। और वादा आपको याद भी होगा, तो सबको याद है। हाँ, तो ये एक उन्होंने वादा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। मेरी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है। सही है। देखें, अल्लाह सुनने वाला है। आज गवर्नर साहब ने बोला है, हो सकता है कि आगे गवर्नर साहब किसी और को बोले, इस तरह से मिल मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वहां से हमारे पाकिस्तानी शेफ्स जो है ना, क्वालिफाइड शेफ, डिग्री याफ्ता शेफ वहां से निकलेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे। और आपको एक और मजेदार बात जो आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको शायद नहीं पता हो, सही है, एक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके हिसाब से हर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल के अंदर एक मुस्लिम शेफ होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल है, ऐसा है। इस ये भी कानून है। तो हमारे जो है ना, मैं चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी हो, वहां से मुस्लिम शेफ जो है ना तैयार होकर निकले, अच्छी बात है, और पूरी दुनिया में जाके काम करें। अभी डॉक्टर इंजीनियर की अगर जहां पर वीजा नहीं मिलता है, जिस मुल्क में डॉक्टर और इंजीनियर को वीजा नहीं मिलता है, वहां पर शेफ को वीजा मिल जाता है। जिन्होंने अपने वीजे बंद कर रखे हैं वो शेफ को वीजा दे देते हैं। क्या बात है। शेफ इसीलिए टफ होता है ना, मैंने बताया ना, गर्म जगह पे होता है, मेहनत करता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है वो। तो इसीलिए वो ममालिक भी जिन्होंने अपने वीजे बंद किए हुए, वो भी जो है ना शेफ को वीजा दे रहे हैं। सही सर। तो मैं चाहूंगा पाकिस्तानी जो है ना वो शेफ बने, दुनिया भर में जाएं, नाम रोशन करें और ज़राए मुबादला कमाए, पाकिस्तान में भेजें डॉलर्स। ठीक है ना, हमें पाकिस्तान को जरूरत है। सर, आपका बचपन का दौर था, आपको ये पैशन जहन में था कि आजकल के बच्चों में अगर ये पैशन है, जो बच्चियों में खासतौर पे पाया जाता है, आना चाह रही होती, उनके लिए कोई एक मैसेज दे दें नौजवान नस्ल के लिए? बस ये कि अभी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ये तो आपने मिसाल सुनी है। बिल्कुल सही। तो अभी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अभी हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इत्तेफाक की बात है, कराची के अंदर जो है ना वो एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, जिसका नाम पिथम है। जी, वो भी है, और प्राइवेट भी है, और भी बहुत सारे तो मैं चाहूंगा कि कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो बेसिक चीज, जैसे इंजीनियर अगर पाकिस्तान में बने या कनाडा में बने या अमेरिका में बने, इंजीनियरिंग का बेसिक जो है ना वो एक सब जगह एक है। इसी तरह से इंस्टीट्यूट जो कुकिंग का है, बेस जो है ना वो आप थोड़ा बहुत भी सीख लेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला आपको चांस दे दे, आप बाहर चले जाएं, किसी मुल्क में जाकर आपने बेसिक सीखा हुआ सर्टिफिकेट दिखा लें, वहां दाखिला हो जाएगा, अपना जो है ना वहां पर जाकर अपना कोर्स कर लें और कंप्लीट करके फिर, या हो सकता है कि उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, वाह हो जाएगी। सर, ये तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन हमारा। दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो इतनी मजे की बातें आपने टिप बताए, अच्छे टिप बताए। तो इंशाल्लाह फिर अब किसी नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि जो मैं चाहता हूँ मैसेज वो यही था जो मैंने अभी दिया है बच्चियों के लिए, कि ईमानदारी जो है ना वो सबसे बड़ी मेन चीज है। सही है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। सही है। और अगर कोई ये समझता है कि शॉर्टकट करके मैं जो है ना आगे निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। और हो सकता है थोड़ी देर के लिए पॉपुलर हो भी जाए या थोड़ी देर के लिए वो इज्जत कमा भी ले, तो हमेशा मुस्तकिल नहीं रहेगी वो चीज ना। सही है। तो नाज़रीन, ये हमारी शेफ गुलजार साहब से मुलाकात थी और बहुत जबरदस्त उन्होंने हम मैसेजेस दिए माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो बताया ना, ये वाकई ऐसा और इनका था कि हम किसी भी चैनल पे, अभी भी अक्सर चैनल पे आप घुमाएं तो वहां पर ये हमें कई जगहों पे नजर आते हैं। और थोड़ी सी आजकल थोड़ी सी मसरूफियत इनकी कम हो गई चैनल के हिसाब से, कुछ और दीगर कामों में लग गए सारी। जैसे उन्होंने बताया कि ये मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट में किस तरह से SOPs का ख्याल किया जाए, ये उसमें भी लगे रहते हैं। सारी बात है, ये पूरे मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी, आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगले किसी एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल। अपने मेजबान गज़नफर जावेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।